नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शब्द के बारे में। शायद ही आपने उसके बारे में ठीक से गौर किया है। आजकल लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर कोई सुना है, लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई के पीछे का जो नाम जुड़ा हुआ है बिश्नोई, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? चलिए आज हम उसी के बारे में ठीक से गौर करते हैं। बिश्नोई शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके नाम सुनते ही हम लोगों को पर्यावरण और काला चिंकारा और हिरणों के बारे में याद आता है। क्या आप जानते हैं बिश्नोई समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना है। इस समुदाय यही कार्य पर केंद्रित है। आइए आज हम उनके बिश्नोई समाज के संस्थापक के बारे में जानते हैं। बिश्नोई समाज के संस्थापक हैं संत गुरु जम्बोजी, जिन्होंने 1485 ईस्वी में बिश्नोई समाज की स्थापना की। बिश्नोई समाज की स्थापना उन्होंने इसलिए की क्योंकि वह भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए उन्होंने बिश्नोई समाज की स्थापना की। उन्होंने इसके लिए 29 सिद्धांत दिए थे। अगर 29 को 20 और 9 कर जोड़ा जाए तो इसका मतलब बिश्नोई हो जाएगा और बिश्नोई का अर्थ होता है विष्णु। उन्होंने कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए जिसके चलते बिश्नोई समाज के लोग पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत है: पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना, पेड़ों की कटाई न करना, प्रतिबंध लगाना, अब आपसी सद्भाव के साथ रहना, शाकाहारी भोजन को अपनाना, मांसाहार से परहेज करना। इसके साथ साथ ही पर्यावरण संरक्षण में बिश्नोई समाज की एक और मुख्य कार्यकर्ता है अमृता देवी। बिश्नोई समाज ने न जाने कितने ही बलिदान दिए हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध बलिदान है खेजी का बलिदान, जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, अगर आप सबको इसके बारे में याद आया होगा। खेजी का बलिदान इसलिए होता क्योंकि राजस्थान के एक राजा ने जब खेजी के पेड़ों को काटने के लिए भेजा अपने सिपाहियों को, तब बिश्नोई समाज की अमृता देवी ने खेजी के पेड़ों को बचाने के लिए खेजी के पेड़ों से लिपट गई थी। लेकिन जब सिपाहियों ने कहा उन्हें वहां से हटने के लिए, तब अमृता देवी वहां से नहीं हटी और जाकर सिपाहियों ने राजा से यह बात करी। तब राजा ने आए और कहा, ठीक है, अगर तुम इस पेड़ को बचाना चाहते हो तुम्हें अपना सर कटवाना पड़ेगा। अमृता देवी अपना सर कटवा, लेकिन इस पेड़ को कटने नहीं दी। इसके साथ साथ ही अमृता देवी के साथ 363 बिश्नोइयों ने भी अपनी जान गंवा दी थी, जिसके साथ साथ महिला और पुरुष भी शामिल थे। बिश्नोई समाज आज हमारे समाज में एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का समाज बना हुआ है। आज हम उन्हीं के बारे में कुछ प्रेरणादायक बातों पर गौर करते हैं। बिश्नोई समाज के एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिल बिश्नोई। अनिल बिश्नोई आज 51 साल के हो चुके हैं और अब तक उन्होंने 10,000 से भी अधिक काले चिंकारा और हिरणों की जान बचाई है। वह राजस्थान के जोधपुर जिले के लुनी क्षेत्र से रहने वाले एक व्यक्ति हैं। वह बिश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका हक बनता है हिरणों और काला चिंकारा की रक्षा करना। और बिश्नोई समाज में हिरणों को पूज्य माना जाता है। जब अनिल बिश्नोई हिरणों का शिकार होते देखते थे तो उनके मन में बहुत ही दुख होता था, इसलिए वह कुछ अंदर ही अंदर बहुत तड़पते थे। एक बार उन्होंने अपने गांव में ठान ली कि अगर कोई भी शिकारी आएगा तो हिरणों को ले जाने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपने गांव में कहा, अगर कोई भी शिकारी आए तो कृपया करके आप मुझसे कहें। गांव के किसी व्यक्ति ने उनसे यह बात कह दी कि शिकारी आने वाले हैं। उस रात को अनिल बिश्नोई अकेले ही चल पड़े और जाकर उन शिकारियों से भिड़ गए। लेकिन शिकारी हिरणों का मांस पका खा रहे थे। अनिल बिश्नोई को इस बात का बहुत दर्द हुआ, लेकिन वह रोए नहीं और पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उन शिकारियों को पकड़ कर ले गई और वहां से भी उन्होंने हिरणों को जाने नहीं दिया। इसके साथ साथ ये अनेक घटनाएं होती रही। एक बार ऐसा मौका भी आया जब अनिल बिश्नोई के सर पर बंदूक तानी गई थी शिकारियों द्वारा, फिर भी वो डरे नहीं और हिम्मत से काम लिया और उन 6 मरे हुए हिरणों को ले जाने तक नहीं दिया। अनिल बिश्नोई आज हमारे समाज के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति बने हुए हैं। अनिल बिश्नोई ने वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अपने गांव से 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया था और उसके बदौलत उन्होंने 66 तालाब बनाए ताकि गर्मी के दिनों में जानवर पानी को पी सके। आज अनिल बिश्नोई हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति बने हुए हैं। उनको इसके लिए अमृता देवी नेशनल प्रोटेक्शन अवार्ड भी दिया गया है।
1998 में। आज अनिल बिश्नोई हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छे व्यक्ति बने हुए। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें यह सीखना चाहिए कि अनिल बिश्नोई के साथ साथ हम लोग भी उनके इस सहयोग में साथ दें।